Hello everyone. See, recently government has passed electoral reforms bill, है ना? 2 दिन के अंदर electoral reforms bill पास किया गया है. तो इस वीडियो के अंदर we will see a comprehensive analysis of the bill कि क्या उसके फायदे हैं, क्या उसकी provisions हैं, what are the issues, why some people are saying that the electoral reform bills are bad for us, and finally we'll also see a way forward. तो एक comprehensive analysis इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं. सी ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल है, सबसे पहले इसकी प्रोविजंस देखते हैं. ये क्या करता है, ये जितने भी वोटर आईडी लगते हैं, लोग जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडिया के अंदर, उन सबको कहता है यू हैव टू लिंक योर वोटर आईडी विद आधार कार्ड. आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की ये प्रोविजन देता है, ये वो वाली चीज देता है. आरपीए 1950 को अमेंड करके ये वाली प्रोविजन डाली गई है. अब इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो हम देखेंगे. लेकिन जो भी नए लोग अपना वोटर आईडी बनाने जाएंगे, जो 18 साल और उससे ऊपर हो जाएंगे, उन सबको अब अपना एक आधार डिटेल्स देना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा उससे. और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उन्हें भी अपना आधार कार्ड देना होगा. हालांकि देखो, गवर्नमेंट ये कह रही है कि नोबडी विल बी डिनाइड एडमिशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस अगर वो आधार की डेटा नहीं देता, पर उसमें कंडीशंस हैं, विल सी दैट, है ना? तो क्या कहता है ये बिल? ये कहता है कि आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करना है, जो वोटर्स हैं उन्हें भी और जो नए वोटर्स आएंगे उन्हें भी, दोनों को, है ना? अब गवर्नमेंट कहती है कि इसके फायदे क्या है, वो देख लेते हैं. सी गवर्नमेंट कहती है कि मल्टीपल एनरोलमेंट ऑफ द सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. सी अब क्या होता है ना, एक इंसान अलग अलग जगह जाके अपना वोटर कार्ड बना लेता है. अब अगर हम उसे आधार से लिंक कर लेंगे, आधार तो एक ही होता है, तो उससे क्या होगा, एक इंसान के मल्टीपल वोटर आईडीज वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि आधार तो एक ही कार्ड होता है, विच इज गुड. तो इसकी वजह से बोगस वोटिंग रुक जाएगी. सी बहुत सारे लोगों ने नकली वोटर आईडी बना रखे हैं, जगह जगह जाके एनरोलमेंट कर रखी है. अब आधार से अगर हम उसे लिंक करवा देंगे, तो वो तो भाई आधार तो आपको पता है, आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है, तो उससे क्या होगा, बोगस वोटिंग बच जाएगी. सी एक चीज इस बिल ने बहुत अच्छी करी है, वो ये है कि इसने जेंडर न्यूट्रलिटी प्रमोट किया है. सी जितने भी सर्विस वोटर्स होते हैं, लाइक जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हो पाते, लाइक जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं या जो इंडिया के बाहर होते हैं, उन सबके वाइफ्स क्या है, वोट कर सकती हैं. तो पहले प्रोविजन क्या लिखा था, वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स कैन गो एंड कास्ट द वोट, पर वाइफ वर्ड को रिप्लेस कर दिया है स्पाउस से. तो आपको पता है, अब होमोसेक्सुअलिटी हमारे यहाँ पे कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है. तो ये ट्रांसजेंडर्स के हिसाब से एक अच्छा प्रोविजन है. सी ओवरऑल बिल की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उससे ये प्रोविजन का कुछ लेना देना नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग दैट गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आल्सो. से आप समझे, वाइफ्स वर्ड लिखा था पहले कि जो लोग वोट नहीं कर पाते हैं उनकी वाइफ्स कास्ट कर सकती हैं, सर्विस वोटर्स. लेकिन वाइफ तो आप देखो, जेंडर टर्म हो गया, सेक्सिस्ट टर्म हो गया, खाली फीमेल्स के लिए हो गया. लेकिन अब उस वाइफ वर्ड को हटा के क्या ऐड कर दिया गया है, स्पाउस. सो दैट इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, गुड थिंग. पर जो दो बेनिफिट्स मेन गवर्नमेंट इससे कहती है वो ये कि क्योंकि वोटर आईडी के अंदर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन और डेमोग्राफिक डिटेल्स वेरीफाइड नहीं है, तो क्या होगा, मल्टीपल, एक बंदे के पास जो मल्टीपल कार्ड्स होते हैं वो वाली प्रॉब्लम हट जाएगी. और दूसरा, जो वोटिंग बहुत सारे बोगस वोटर्स वोट कर जाते हैं, वो हट जाएगा अगर हम आधार से वोटर आईडी को लिंक कर देते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसमें इश्यूज क्या है. तो आप देखिए, बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर सामने आ रहे हैं अगर आप इसे प्रॉपरली एनालाइज करें. सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इशू जो इसके अंदर सामने आ रहा है वो है पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग. सी क्या होता है ना, आप खुद देखिए. सी लेट्स से आप गूगल पे सर्च करते हैं शूज के लिए, आपको शूज खरीदने हैं, तो आप उसके बाद कोई भी ऐप खोलते हो, लेट्स से इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, सब पे आपको शूज की ऐड दिखती है. जब तक आप खरीद नहीं लेते तब तक वो आपको मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स भेजता रहता है. इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस करना. भाई आपको जब आसपास एक ही चीज दिखेगी, आप उसकी और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएस इलेक्शंस. यूएस के अंदर ट्रंप के ऊपर भी यही एलिगेशन था कि उन्होंने वोटर को इन्फ्लुएंस किया था फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, वोटर्स को वही वाला कंटेंट देना जो उनके फेवर में था और ऑपोजिशन के खिलाफ था. से आप समझ गए. सी लेट्स से अगर मैं एक वोटर हूं और मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फोन पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक ही मैसेजेस आए,
लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी अच्छी चीजें बताती रहे और एक पॉलिटिकल पार्टी की बुरी बुरी, तो ऑब्वियसली मैं अच्छी वाली को वोट करूंगा, तो मेरा वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो। तो इस लिंकिंग से एक बहुत, ये देखो ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं आपको बता रहा हूं, हम इसे सीरियसली नहीं ले रहे इंडिया के अंदर, पर ये बहुत बड़ा खतरा है। से आप ध्यान से देखिए कैसे। सी वोटर आईडी आपका एक है, आधार कार्ड एक है। अब आधार कार्ड आपका फोन नंबर से भी लिंक है, तो जब आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक होगा तो गवर्नमेंट के पास आपका मोबाइल नंबर और वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन कौन इंसान, लाइक गवर्नमेंट विल बी एबल टू ट्रैक वोटर्स हु हैव एक्सेस्ड वेलफेयर स्कीम्स। भाई आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक्ड है, तो गवर्नमेंट आप सबका फोन नंबर चेक कर लेगी और ये चेक कर लेगी कि वेलफेयर स्कीम्स कौन लेता है कौन नहीं लेता है। उसके बाद वो आपको बल्क एसएमएस भेज सकती है इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेट्स से गवर्नमेंट के पास आपका मोबाइल नंबर और डेटा आ गया, तो आपके फोन पे व्हाट्सएप, लाइक सी, बल्कि इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं बहुत डेंजरस। सी 2021 इसी साल मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था यूआईडीएआई को, जो आधार एनरोलमेंट प्रोसेस देखता है। पुडुचेरी इलेक्शंस के अंदर आधार का जो डेटाबेस था, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर्स पे एक पॉलिटिकल पार्टी के मैसेजेस गए थे। लाइक आप देखिए जितना भी पुडुचेरी के अंदर आधार से फोन नंबर लिंक थे, उन सब पे मैसेजेस बैक टू बैक गए थे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के, कि वोट फॉर अस, डू दिस डू दैट एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर आपको फोटोज भेज के इन्फ्लुएंस करेंगे, ये करेंगे, से आपको बैक टू बैक डेटा भेजेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, बट यस, आर यू गेटिंग हाउ इट इज डेंजरस? गवर्नमेंट के पास अगर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, वो आपको बैक टू बैक इन्फ्लुएंस कर सकता है उन्हें ही वोट करने के लिए। तो ये ऑपोजिशन के लिए फेयर ग्राउंड नहीं है, ये आपकी मेंटालिटी के साथ खेलेगा, आपको एक ही कंटेंट भेजता रहेगा कि हम तो ये हैं, हमने ये कर दिया, हमने क्रिटिकल एनालिसिस वाली चीज छीन लेगा आपसे। तो ये बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, इशू है जो सामने आ रहा है कि क्यों लिंक किया आधार को वोटर आईडी से, ताकि गवर्नमेंट जो है आपको इन्फ्लुएंस कर सके वोट डालने के लिए उन्हें ही, राइट? सो इट इज नॉट फेयर टू एनीवन हु इज इन पावर, like it is fair to them, it gives them undue advantage, it is not fair to opposition parties. One, I hope this is clear. See, second problem ध्यान से देखो, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखो काम जल्दी होना चाहिए, सही बात है, लेकिन ज्यादा जल्दी जो हेस्टी डिसीजंस होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। सी वी आर नॉट इन अ मोनार्की, हमने डेमोक्रेसी डेलिबरेटली चुना था 1947 के अंदर, हमने डिसाइड किया था हम डेमोक्रेसी में जाएंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाएंगे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का की पिलर क्या है कि जितने भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उन सबको अपने वॉइस रखनी होती है, तभी तो हमारा व्यू सामने जाएगा। भाई अगर मैंने चंडीगढ़ से एक एमपी को चुन के भेजा है, तो वो अपना व्यू रखेगा तो मेरा व्यू रखा जाएगा, तभी तो डेमोक्रेसी अपहोल्ड रहेगी। अब देखिए राज्यसभा में 12 एमपी सस्पेंडेड हैं फॉर XYZ रीजन, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो थे नहीं। अब दूसरी चीज देखो, चलो ठीक है उनकी सस्पेंशन भी छोड़ दो, लोकसभा में बिल 20 दिसंबर को इंट्रोड्यूस होता है, उसी दिन पास हो जाता है। सी अगले दिन 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास होता है, इंट्रोड्यूस होता है और वहीं पे पास हो जाता है, वहां पे पास भी हो जाता है। सी 2 दिन के अंदर इतना बड़ा बिल आपने ऐसे ही पास कर दिया। सी हालांकि गवर्नमेंट नई नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिल्स ऐसे ही पास करे हैं, पर आप देखिए डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ना तो डिबेट एंड डिस्कशन के लिए एम्पल टाइम है, ना पार्लियामेंटेरियंस को समझने में टाइम लगेगा, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करने में टाइम लगेगा, आपने 2 दिन में पास कर दिया। सी स्पेस एक्टिविटीज बिल आपका पेंडिंग पड़ा है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप इतना बड़ा बिल 2 दिन में, सी 2 दिन में कानून पास होना बहुत बहुत अजीब चीज है। ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ। कब डिबेट करोगे? डिबेट सबको बोलने का मौका भी नहीं मिला है। सी बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद इसीलिए सस्पेंशन रिवोक नहीं कर रहे हैं कि डिबेट ना करनी पड़ जाए। 2 दिन में पास, जस्ट इमेजिन, दिस इज इंडिया, दिस इज डेमोक्रेसी, एटलीस्ट डिबेट, एटलीस्ट लोग देखो न्यूज़पेपर में 2 दिन में आर्टिकल आए और बिल पास भी हो गया, कम से कम कुछ टाइम तो दो, 5-10 दिन दो, न्यूज़पेपर वाले भी आर्टिकल्स लिखें, हम लोग पढ़ें, मीडिया वाले पढ़ें, क्रिटिकल एनालिसिस करें और फिर पास हो। डेमोक्रेसी देखो इतना टाइम तो दो, थोड़ा सा समय लग जाए पर अच्छा पास होना चाहिए। अब देखिए 2 दिन में पास होना, इट हर्ट्स द बेसिक प्रीमाइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन एंड रेजिंग द वॉइस ऑफ पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल इन द हाउस।
तो ये प्रॉब्लम है। बल्कि आप देखिए न्यूज़पेपर के अंदर कुछ लोग कह ही रहे हैं कि नाउ इट सीम्स 12 ऑपोजिशन मेंबर्स वर एक्सपेक्ट, देखो ये तो पॉलिटिकल भाषा है, लेकिन फिर भी एक बात सही है कि डीपर स्क्रूटनी नहीं हुई इतने बड़े बिल की। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई शायद गवर्नमेंट का क्लियर मोटिव था कि वो बिल पास करवाना चाहते थे, इसलिए रिवोक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो आप देखिए दूसरा इशू क्या था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हर्ट करता है। एक और तीसरा इशू देखते हैं, फियर ऑफ मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। सी इसका क्या मतलब है? सी बिल के अंदर साफ लिखा है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन्हें अपना आधार कार्ड, इलेक्टोरल ऑफिसर उनसे उनका आधार कार्ड मांग सकता है कि अपना आधार कार्ड दो, फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी कि आपका वोटर आईडी सही है कि नहीं। अब देखिए, हालांकि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप किसी के पास आधार डिटेल्स नहीं है तो उसका नाम डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप देखिए ये कंडीशंस अप्लाई है, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई सफिशिएंट कॉज हुआ तो ऑब्वियस, अगर कोई आधार नहीं देता तो भी उसका नाम नहीं कटा जाएगा। पर ये कॉज भी कौन बताएगा? गवर्नमेंट, लाइक वो इलेक्टोरल ऑफिसर। तो आप देखिए ये तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया आपने गवर्नमेंट। देखो फिर से सुनो, गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर मेरे पास आधार नहीं है तो मेरा वोटर आईडी वो कैंसिल नहीं करेगी, ऐसा वो बोल रही है, प्रोवाइडेड देयर इज अ सफिशिएंट कॉज व्हिच विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसका मतलब आप कर सकते हो। सी लेट्स से अगर मैंने कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया या गवर्नमेंट को लगता है कि मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा, तो मेरा नाम काट दें आसानी से कि ये आधार भी नहीं दे रहा है, चलो। दिस इज अ वेरी बिग इशू, इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है। तो व्हाट इज दिस सफिशिएंट कॉज, why government will decide this sufficient cause, what are the boundaries of this sufficient cause, tell us first that। see गवर्नमेंट कह रही है हम डिलीट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो कंडीशंस अप्लाई बताइए इस पे क्लैरिफिकेशन तो दो। इसे तो मिसयूज किया जा सकता है, इसका मतलब इट कैन बी मिसयूज। बल्कि 2015 के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर भी आधार को लिंक करना वोटर आईडी से मैंडेटरी किया गया था, एंड लैक्स वर नॉट गिवन द राइट टू वोट। लाखों की तादाद में लोग वोट नहीं कर पाए क्योंकि वो अपना आधार लिंक नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है इस बिल के बाद नेशनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम हो जाए। तो आप देखिए इसमें लिखा है, द बिल अलाउज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टू आस्क फॉर आधार नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स who want to establish their identity। और अगर आप नहीं देते, in the absence of आधार, गवर्नमेंट कैन disenfranchise you provided sufficient cause भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम नाम नहीं डिलीट करेंगे, पर आप बिल लाए हो तो ये क्या मतलब? देखो एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है आधार से वो लिंक करना है, कानून है, अब कह रही है नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए ऑब्वियसली इट डजंट गो वेल। इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, वरना बहुत सारे लोग अपनी वोटिंग राइट खो सकते हैं। द थर्ड बिग इशू इसके अंदर, है ना। और चौथा इशू क्या है, आप देखिए आधार। आप देखिए आधार पे मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, और आप लोग भी जानते होंगे, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना कर दिया था कि आप आधार नहीं यूज कर सकते, क्योंकि देखो आधार के अंदर हम अपनी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देते हैं। आज आपको पता है ये डेटा हैक हो गया तो थर्मल स्कैनिंग के थ्रू आप लिटरली ट्रैकेबल हो। आजकल तो मिसाइल के अंदर वो आपकी आइरिस स्कैन डालेंगे और वो जीपीएस से लिंक करेंगे, सीधा आपको आके बजेगा, यू विल डाई, राइट। जब हमने जाना मिसाइल्स कैसे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग से चलता है सब कुछ। तो आपके मिसाइल के अंदर हम आपका आइरिस स्कैन डालते हैं और उसके अंदर जीपीएस से उसे लिंक करते हैं, तो वो नेविगेट होते होते आपको ही आके लगेगा। तो आधार कार्ड के अंदर प्रॉपर सेफगार्ड्स ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। गवर्नमेंट ने इसे मनी बिल बना के पास करवाया था। हमारी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था एक फाइनेंस बिल को मनी बिल बना के, गलत था वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लग गए थे, इसे सही माना था पुट्टुस्वामी में, बस ये कह के कि सिर्फ आधार को वेलफेयर पर्पसेस के लिए यूज करना, सिर्फ वेलफेयर के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। पैसे भी बहुत लग चुके थे, तो गवर्नमेंट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट के अंदर, जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए यूज होगा। अब आप कह रहे हो इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाइक वोटर आईडी से लिंक कर दो, तो हाउ दिस इज राइट? प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं है, आधार पे खुद डाउट चल रहा है और आप कह रहे हो वोटर आईडी से लिंक कर दो। तो ये उस जजमेंट के खिलाफ है जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक और प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है?
देखो फिफ्थ, देखो ये जितना भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। तो आप देखिए एक और प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन कहाँ होता है डेटा का। गवर्नमेंट कह रही है बोगस वोटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने डेटा ही नहीं दिया। सी गवर्नमेंट डिडंट प्रोवाइड एनी डेटा कि कैसे ईसीआई के बोगस, लाइक जो बोगस वोटर्स हैं होते हैं, पर कितने हैं बताया नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आधार के अंदर डेटा वेरीफाइड है, उसका डेटा नहीं दी। सी कोई भी इंसान जो आधार कार्ड बनवाने जाता है वो अपनी डिटेल्स देता है, तो यूआईडीआई उसे चेक नहीं करती, वेरीफाई नहीं करती इंडिपेंडेंटली। सी यूआईडीआई डोंट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई डेमोग्राफिक डिटेल। से अगर कोई इंसान जाए और अपने फादर नेम गलत बता दे, अपना एड्रेस गलत बता दे, वो चेक नहीं करती है यूआईडीआई। तो हाउ आधार इज वेरीफाइड, है ना। बल्कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था, देखो मैंने कोटेशन लिखी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आधार प्रोसेस व्हेन डेमोग्राफिक डिटेल्स कैन बी फॉल्सिफाइड एंड कैन गो अनडिटेक्टेड, कैन गो अनडिटेक्टेड। भाई कोई भी इंसान अपनी गलत डिटेल्स दे सकता है, गवर्नमेंट वेरीफाई थोड़ी ना करती है, लाइक यूआईडीआई वेरीफाई नहीं करती है जब आधार बनवाने जाता है। तो हाउ आधार इज गुड, हाउ ईसीआई इज बैड, इसका डेटा तो दे देते कम से कम, ताकि हमें कन्विंस हो जाते। ये तो हम आपके वर्बल चीजों पे चल रहे हैं, तो वर्बल पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फाइनली छोटी छोटे और भी कंसर्न्स हैं। सी इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, अगर आधार हैक हो जाता है तो आप फिर वोटर तो हमारा, सी फॉरेन फॉरेन कंट्रीज कैन, एनिमी कंट्रीज कैन हैक द डेटा एंड इन्फ्लुएंस वोटर्स इन इंडिया। दिक्कत हो सकती है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, राइट टू प्रिवेसी हर्ट हो सकती है हमारी, क्योंकि आधार है तो वोटिंग से उसे लिंक कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, ओवरऑल एनालिसिस करें, गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स क्या है कि ये बोगस वोटिंग रुकेगा, ये मल्टीपल एनरोलमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और जेंडर न्यूट्रल है, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग की। सरकार के पास आधार के साथ वोटर आईडी लिंक करने के बाद सबके फोन नंबर आ जाएंगे, और वो फोन नंबर पे, सी मैंने आपको बताया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर मैसेजेस गए थे कि ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप, आधार वाले, आधार जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो लेट्स से गवर्नमेंट के पास सारा डेटा आ जाएगा तो वो सबको मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देगी कि ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको अनफेयर एडवांटेज है, और ये वोटर इन्फ्लुएंस कर सकता है। सी आपको वही वीडियो भेजेंगे जिसमें खुद अच्छे हैं और ऑपोजिशन खराब है, आपको वही कंटेंट भेजेंगे जिसमें ऑपोजिशन बेकार लग रहा है, हम ज्ञानी लग रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस करेंगे। यूएस में हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं, हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। दूसरा, ये डेमोक्रेसी बिल्कुल हर्ट करता है। 2 दिन में इतना बड़ा रिफॉर्म आपने ऐसे ही पास कर दिया, ना डिबेट ना डिस्कशन, ना सिविल सोसाइटी कोई डिबेट करे। सी न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल्स आए हैं, कम से कम लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस का वक्त दीजिए, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिटिकल एनालिसिस का वक्त दीजिए। आई एम नॉट सेइंग वो जो 12 एमपीज बाहर बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें रिवोक करना चाहिए कि नहीं, वो सेपरेट इशू है, लेकिन कम से कम जो हाउस है उसमें डिबेट तो करिए। 2 दिन में अपने पास, एक दिन में लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में, इतने सी एक दिन में तो पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता हमसे, आपने पूरा कानून पास कर दिया। सी दूसरा, देयर इज अ प्रॉब्लम कि बहुत सारे लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जैसा कि वहां पर हुआ है, लाइक बहुत सारे इलेक्शंस प्रोसेस के अंदर हुआ है। पर्पस ऑफ आधार, आधार सिर्फ वेलफेयर के लिए था, आपने मनी बिल बना के पास किया था और उसे अपहेल्ड इसीलिए किया गया था कि सिर्फ वेलफेयर के लिए यूज करना, लेकिन अब प्रॉब्लम है। और यूआईडीआई भी वेरीफाई नहीं करता है डिटेल्स, ये तो और प्रॉब्लम हो गई। सी हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, अगर किसी ने हैक कर लिया क्या करेंगे हम, एंड इट ऑल्सो हर्ट्स राइट टू प्रिवेसी। तो आप देखिए प्रोज है कॉन्स है, इश्यूज कुछ ज्यादा लग रहे हैं। और देखिए किसी भी चीज में इश्यूज ज्यादा होने का एक ही रीजन होता है कि आपने प्रॉपर डिबेट नहीं करी है। डिबेट करो, सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम तो है इस बिल के अंदर इमीडिएटली जो पास किया है, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेट्स से ये सारे इश्यूज, देखो गवर्नमेंट कहती है ये सब वहम है, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, तो क्लैरिफाई क्लैरिफाई कि देखो, वे फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूं। वे सी सबसे पहला, प्लीज एंड प्लीज पास द डेटा प्रोटेक्शन लॉ। सी प्लीज डेटा, अगर ये आप 2 दिन में पास कर सकते हो उसे तो 4 साल हो लिए, प्लीज पास इट, इट इज द नीड ऑफ द आवर, पहले उसे पास करो। दूसरा, गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे, गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होगा।
कि ये डेटा कोई भी गवर्नमेंट भी किसी और पर्पसेस के लिए नहीं यूज करेगी, ताकि वो पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग ना हो पाए, ये वाली चीज ना हो पाए जो यूएस के अंदर हुई थी। तो आप देखिए, सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन लॉ पास करो, दूसरा क्लैरिफाई करो कि एक सीक्रेट क्लॉज होगा, द डेटा विल नॉट बी यूज्ड, और तीसरा आप देखिए प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज द नीड ऑफ द आवर, वी नीड इट, बट वी नीड इट इन अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं वो हर्ट नहीं होने चाहिए। So put a confidentiality clause into it. I think सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज तो होगा, दोनों हाउसेस से पास हो गया है। आई डोंट थिंक प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो या कुछ करेंगे, लेकिन प्लीज डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करो और प्लीज उसे डिबेट करके पास कर लेना प्लीज। सो दैट इज द थिंग। तो आप देखिए मेंस के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है इससे, या लेट्स से प्री में भी आता है, मेंस में आता है, तो आपको यही चीजें लिखनी होंगी, आपको प्रोविजंस बताने होंगे। हमने प्रोविजंस देखे, व्हाट आर द प्रोविजंस? इट एम्स टू लिंक वोटर आईडी विद आधार आईडी, राइट? जेंडर न्यूट्रल है और जेंडर न्यूट्रल और आरपीए को भी अमेंड करता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? बोगस वोटिंग रुकेगा, बोगस वोटिंग रुकेगा, ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, बोगस वोटिंग रुकेगा, मल्टीपल एनरोलमेंट की प्रॉब्लम हटाएगा। मेजरली यही दो बेनिफिट है। इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो सकती है, गवर्नमेंट आपको डेटा भेज सकती है जिससे इन्फ्लुएंस कर सकती है आपको, डेमोक्रेसी हर्ट हो रही है, 2 दिन में पास कर दिया आपने, लोग अगर आधार नहीं देते तो सफिशिएंट कॉज ना हो तो उनका नाम हटाया जा सकता है लिस्ट से, और वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो वो क्लैरिफाई करो, गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है इसके अंदर, बहुत सारे लोग अपना वोटिंग राइट खो सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। सी आधार खाली वेलफेयर के लिए था, आप पता नहीं कैसी कैसी चीजों के लिए यूज कर रहे हो, इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। सुप्रीम कोर्ट शुड स्टेप इन और यू शुड क्लैरिफाई इन द आधार एक्ट इटसेल्फ। और दूसरी बार आप आधार पे इतना भरोसा कर रहे हो, आधार यूआईडीआई तो डिटेल्स ही वेरीफाई नहीं करता है, और ना आपने कोई डेटा दिया है कि ईसीआई में इतने बोगस वोटर्स थे वोटर आईडी के अंदर, और आधार ऐसे रोकता है डुप्लीकेशन। तो वो डेटा दो, कम से कम हमें कन्विंस तो करो डेटा से। सी यू आर जस्ट पासिंग अ बिल ऑन फेस वैल्यू कि मैं आ गया हूं, मैं बिल पास कर रहा हूं तो मैं तो अच्छा ही काम करता हूं। गिव द डेटा ऑल्सो ना, ताकि हम कन्विंस हो जाए। डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे यहाँ है नहीं, जो कि सबसे जरूरी है, सबसे पहले उसे पास करो, एंड फाइनली प्रिवेसी कंसर्न्स को भी एड्रेस करो। तो आई होप you understood the video, proper thorough analysis मैंने इसमें कर दिया। मेंस में भी क्वेश्चन आए 10 marker 15 marker, you can easily do it, right? So thank you, I'll see you in next video, please subscribe to the channel, thank you।